नमस्कार मित्रों, पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। राजनीति में प्रवेश करने के बाद शुरुआती दिनों में आपको किन किन महत्वपूर्ण बिंदुओं का ख्याल रखना होता है, उनके ऊपर चर्चा करते हैं। आपको सार्वजनिक जीवन में नैतिकता का उदाहरण पेश करना होता है। आप युवा होते हैं और एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमजोरी चारित्रिक संकट की होती है। आपको कमजोर सामाजिक चेतना वाला व्यक्ति नहीं बनना है। आपको सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मूल्य और मान मर्यादाओं का पोषण करने वाला व्यक्ति बनना है। आपको एक बहुत ही व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ बनना है। आपको अपनी छवि को जनता के सामने, जनता की निगाहों के सामने निर्मित करना है। कोई भी व्यक्ति आपको नैतिकता के उदाहरण के रूप में पेश कर सके। आपको बहुत रोमांटिक संबंधों का खुलेआम प्रदर्शन करने से परहेज करना है। आपको सार्वजनिक जीवन में शुचिता का मुद्दा कभी भी खड़ा हो सकता है। आपको नैतिक मानकों के प्रति प्रतिबद्धता दिखानी है। आपको समाज के बीच में एक जिम्मेदार व्यक्ति का चेहरा बनाना है। आपको बुनियादी नैतिक मानकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करना है। आपको सबके सामने बड़ों के पैरों को छूकर आशीर्वाद लेने से जरा सा भी संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा करके आप लोगों को अचंभित करते हैं। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे समर्पण और जोश खरोश के साथ काम करने वाले व्यक्ति के रूप में नजर आना है। आपको रूढ़िवादी व्यक्ति नहीं बनना है। रूढ़िवादी व्यक्ति वह होता है जो अनजाने को आजमाता है। आपको अनजाने की अपेक्षा जाने हुए को आजमाना है। आपको समाज के स्थापित मापदंडों का पूर्णतः पालन करना है। आपको ईश्वर के लिए भी समय निकालना है। आपको ईश्वर के पास बैठकर अपने तनाव को दूर करने और आत्मिक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए मंदिर भी जाना है। मंदिर जाने वाले व्यक्ति को धार्मिक माना जाता है। मंदिर में पूजा करना आपको हिंदुत्व से भी जोड़ता है। ईश्वर के प्रति आपकी आस्था आपको सहज बनाती है और आपको जिंदगी के दबावों का सामना करने के लिए सक्षम बनाती है। आपको खुद को कट्टर व्यक्ति के रूप में पेश नहीं करना है। आपको उग्र और आक्रामक छवि को अपनी महत्वाकांक्षा के आड़े नहीं आने देना है। आपको नरमपंथी नेता के रूप में अपना चेहरा स्थापित करना है। नरमपंथी नेता का कद ज्यादा बड़ा होता है। कट्टरता आपकी पहचान को सीमित करती है। आपको अपना धर्मनिरपेक्ष चेहरा बनाना होता है। धर्मनिरपेक्ष चेहरे की भारतीय राजनीति के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपनी भूमिका है। आपको सभी जातियों और संप्रदायों के प्रति समानता और सामाजिक न्याय का भाव रखना होता है। आपको सभी की आकांक्षाओं का ख्याल भी रखना होता है। आपके सामने बहुत अलग अलग और बहुत मुश्किल और जटिल परिस्थितियां भी आएंगी जब आपके लिए अपने नैतिक मूल्यों का पालन कर पाना भी मुश्किल हो जाए।
परंतु आपको कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों के साथ समझौता नहीं करना है। आपको सार्वजनिक मापदंडों के संरक्षक के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। परंतु एक बात मैं और कहना चाहूँगा, आपको बहुत उच्च नैतिकता के मापदंडों को अपनाने से भी बचना है। मित्रों, आपने इस छोटे से वीडियो में बहुत सारी बातों को एक साथ सुना। चरित्र की बात, नैतिकता की बात, मान सम्मान की बात, बुनियादी नैतिक मानकों की बात, लक्ष्यों के प्रति समर्पण की बात, रूढ़िवादिता की बात, व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ की बात, मंदिर जाने की बात, हिंदुत्व की बात, आस्थावान की बात, आपकी आक्रामक छवि ना हो, कट्टरवाद में ना विश्वास करें, धर्मनिरपेक्ष छवि बनाएं और जटिल से जटिल परिस्थितियों में भी नैतिक मूल्यों से समझौता ना करें। ये सारी की सारी बातें आपकी नैतिकता से जुड़ी हुई होती हैं। आपको अपने जीवन में कुछ चंद असूल बनाने होते हैं। ये सारी बातें उन्हीं असूलों के पीछे की बातें हैं। आपको हर एक व्यक्ति के साथ में समानता के भाव से बात करनी है, उसको सम्मान देना है, अपने आप को ईश्वरीय सत्ता के साथ में जोड़ना है और सामने वाले की मान प्रतिष्ठा और जो भारतीय संस्कृति के नैतिक मूल्य हैं उनका आपको संरक्षक के तौर पे अपने आप को आगे आना है। आप युवा हैं, आप युवा अवस्था में अपनी जो छवि बना लेंगे, वो छवि आपकी सारी जीवन आपके राजनीतिक पायों को मजबूत करेगी। मित्रों, ये पाठ बहुत छोटा सा और बहुत गंभीर पाठ है। इसकी आपको अपने राजनीतिक जीवन के शुरुआत में ही इन सब बातों की गांठ बांधकर आपको अपने जीवन में आत्मसात कर लेना है। ये वो बातें हैं जो आपको बार बार नहीं सीखनी है, बार बार नहीं बदलनी है। एक चीज़ अपने मन में गांठ बांध कर सुन लें, समझ लें कि जीवन के नैतिक मूल्य ही आपको राजनीति के जीवन में आगे ले जाएंगे। आपकी नैतिकता ही आपको राजनीति में सफल बनाती है, क्योंकि भारतीय और भारतीय संस्कृति में विश्वास करने वाले भारत की जनता हमेशा उस व्यक्ति को पोषित करती है जिसमें वो अपना चेहरा देखती है। आपको भारतीय जनता की आकांक्षाओं का चेहरा बनना है। इसी के साथ मित्रों, आज के इस वीडियो में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और उम्मीद है कि आप इन बातों को बहुत मोटे तरीके से समझ गए होंगे, क्योंकि ये वो बातें हैं जिनको हमें बार बार रिपीट नहीं करना है, क्योंकि ये मोटी मोटी बातें आपके जहन में बहुत अंदर तक स्थापित हो जानी चाहिए। इन्हें बार बार बदलना भी नहीं पड़ता है, ठीक है, और ना बदलने की इनको ज़रूरत है। चलिए मित्रों, इसी के साथ में आपके आज के नैतिकता के पाठ के बारे में जो हमारी बातचीत थी उसको आज हम यहीं समाप्त करते हैं। इसी के साथ पॉलिटिक्स जिंदाबाद चैनल की तरफ से आपको वीडियो देखने के लिए हार्दिक धन्यवाद। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, लाइक कर दिया होगा, आप हमारे वीडियोस को देख रहे होंगे और आने वाले समय में हमारे वीडियोस और गंभीर होंगे। आपके प्रश्न हमारे पास आ रहे हैं और जो प्रश्न आए हैं उनके जवाब हम अगले वीडियोस में देने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी के साथ शुभ राजनीति की शुभकामनाएं। धन्यवाद, आभार।